नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए सल्तनत काल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। इसने सिजदा और पाबोस नाम की प्रथा थी, वो चलाई थी। सिजदा और पाबोस, ये क्या थी? सिजदा और पाबोस माने जो शासक, जो सुल्तान था उसके सामने सिजदा मतलब साष्टांग ऐसे लौट कर और उसके पैरों को चूमा जाता था। तो इसने सिजदा और पाबोस नाम की एक प्रथा चलाई थी तथा एक पारसी पर्व था नौरोज, उसकी शुरुआत इसने की थी। नौरोज पर्व की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। प्रश्न नंबर 2 है, किस सुल्तान ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई? किस सुल्तान ने, सल्तनत काल से संबंधित है सभी, किस सुल्तान ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई? तो अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया था। अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की तथा इसने घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू की। घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू की। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 3, सिंचाई हेतु नहर निर्मित कराने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सिंचाई हेतु नहर निर्मित कराने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई हेतु नहर निर्मित कराने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई हेतु नहर निर्मित कराने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो इसका उत्तर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिरोज तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसने पहली बार राज्य की आय का विवरण तैयार किया, यानी कि राज्य की जो आय का विवरण तैयार कराने वाला ये पहला शासक था। राज्य की आय का विवरण तैयार कराने वाला फिरोज तुगलक पहला शासक था। इसने रोजगार दफ्तर स्थापित किए। रोजगार दफ्तर स्थापित करने वाला शासक कौन था? फिरोज तुगलक, जो लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते थे। इसने रोजगार दफ्तर स्थापित कराए जो लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते थे। इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। इसे सल्तनत युग का
अकबर कहा जाता है। किसे? फिरोज तुगलक को। किसने कहा? सल्तनत युग का अकबर एल्फिस्टन ने इसे इसे किसको? फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत का सीधी किसे कहा जाता है? भारत का सीधी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हसन ए देहलवी। हसन ए देहलवी। हसन ए देहलवी को भारत का सीधी कहा जाता है। हसन ए देहलवी को भारत का सीधी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई? क्या बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन था ये? मोहम्मद गोरी का गुलाम। मोहम्मद गोरी का गुलाम था या दास था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने करा था? इल्तुतमिश ने। जिस प्रकार मोहम्मद गोरी के लिए कुतुबुद्दीन उसका गुलाम था, इसी प्रकार कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। इसके बाद रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये क्या था? कृत्तिवास ने। कृत्तिवास ने रामायण का बंगला में या बंगला भाषा में अनुवाद किया। प्रश्न नंबर लास्ट, महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने किया? महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? ये किया था काशीराम ने। काशीराम ने। एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो ये अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। प्रश्न नंबर 2 था, किस सुल्तान ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सिंचाई हेतु नहर निर्मित कराने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 4, किसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ये था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। प्रश्न नंबर 5 था, भारत का सीधी किसे कहा जाता है? तो भारत का सीधी हसन ए देहलवी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, रामायण का बंगला में अनुवाद किसने किया? रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? कृत्तिवास ने। प्रश्न नंबर लास्ट, महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो क्या था? काशीराम ने।
तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।